नमस्कार, रिपोर्टर पोस्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं प्रियंका। आज अपने संपादक नित्यानंद शुक्ला सर के साथ बातचीत करेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियोजन नीति को लेकर जो झारखंड के युवाओं से अपनी राय मांगी थी, उस पर उन्होंने झारखंड के युवाओं को आज कई अखबारों के माध्यम से आभार व्यक्त किया है। तो इस पर सर का राय जानेंगे हम लोग। सर, झारखंड के मुख्यमंत्री ने जो युवाओं से नियोजन नीति को लेके, नियुक्ति प्रक्रिया को लेके जो राय मांगी थी, उस पर राय सभी ने अपनी 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 राय दी है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने युवाओं को आभार प्रकट किया है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब 16 दिसंबर को 2022 को नियोजन नीति हाईकोर्ट के द्वारा रद्द की गई थी, तो युवाओं में एक आक्रोश आया था और वो लोग विधानसभा उस समय में चल रहा था। जब दिसंबर के आखिरी सप्ताह में, तो उन लोगों ने विधानसभा घेराव का एक कार्यक्रम रखा था। उसमें झारखंड सरकार के 5 प्रतिनिधि, जिसमें श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता थे, जाकर युवाओं से बात की और उन्होंने आश्वस्त किया था कि जल्द से जल्द नियोजन नीति सरकार लेकर आएगी। इस पर बहुत गहन मंथन हो रहा था। राज्य सरकार में भी चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर एक बैठक हुई थी और उस पर ड्राफ्ट को लेकर चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। इस बीच में मुख्यमंत्री जी अब फरवरी के फर्स्ट वीक में उन्होंने एक 55 सेकंड का ऑडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने 3 मुद्दों पर युवाओं से मांगा था अपना विचार। पहला ये था कि क्या हाई कोर्ट के निर्णय को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें। दूसरा, उन्होंने कहा था कि क्या 2016 के पहले की जो नियोजन नीति थी, हम उसके आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को बढ़ाएं, या जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति है, उसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। तो लगभग 7 लाख युवा जो जीएससीसी में फॉर्म भरे थे, उन युवाओं के मोबाइल नंबर पर फीडबैक मांगा गया था। वो फीडबैक लगभग आना कंप्लीट हो गया है। तो आज कुछ अखबारों में, ये कल छपेगा हालांकि, आज कुछ अखबारों में एक विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है, मैं जो विज्ञापन आया है मैं उसे पढ़कर बताता हूँ। नियुक्ति प्रक्रिया पर अपनी राय देने के लिए झारखंड के लाखों युवाओं को हार्दिक धन्यवाद और जोहार। सभी बाधाओं को दूर करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र होगी आरंभ। तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा घोषणा है कि युवाओं को कि जल्द नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ होनी। उन्होंने ये नियोजन नीति की बात नहीं किए हैं, उन्होंने कहा है कि नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 6-7 साल से नियुक्तियां यहाँ लटकी हुई थी, उस पर कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी खबर है और युवाओं को मतलब एक राहत देने वाली ये बात है कि चूंकि नियुक्ति को लेकर सारे युवाओं को था कि भाई हम 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2017 में जो रघुवर दास ने नियोजन नीति लेकर आए थे, वो निरस्त हो गया। 2021 में जो वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन की है, उन्होंने भी एक नियुक्ति प्रक्रिया लेकर आए थे, जो 16 दिसंबर 1922 को हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त कर गया था। तो नियुक्ति प्रक्रिया कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के या कोर्ट में जाकर रद्द होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया लटक रही थी। तो आज जो मुख्यमंत्री का वर्ड है, उन्होंने तो धन्यवाद किया है उन लोगों के फीडबैक के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि सभी बाधाओं को दूर करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र होगी आरंभ। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि नियोजन नीति नहीं, नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ होगी। जी सर, रामगढ़ चुनाव के पहले अभी चुनाव होने वाला है, इसके पहले सर मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है और इसी मुद्दे को लेकर रामगढ़ में कुछ लोग खड़े हुए हैं और कुछ लोग अपनी पार्टियां भी बना रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, रामगढ़ चुनाव में चूँकि देखिए 27 फरवरी को रामगढ़ का विधानसभा का उपचुनाव है। 27 फरवरी से झारखंड विधानसभा का भी सत्र शुरू हो रहा है और इसमें लगभग 17 जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जेएससीसी का एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने फॉर्म कर दिया था और मेरी जानकारी कि 12 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा और चुनाव मैदान में उतरे हैं। हालांकि ये चुनाव ये कांग्रेस और आजसू के बीच में है, लेकिन युवाओं का आना इसको इंटरेस्टिंग बनाया था। तो कहीं ना कहीं युवा चाहते थे कि उनकी आवाज़ जो है, चूँकि नियुक्ति की प्रक्रिया किसी तरह से शुरू और उनकी आवाज़ सरकार में सुनी जाए।
तो रामगढ़ चुनाव में चूंकि सरकार को भी था कि युवा का जो आक्रोश है रामगढ़ चुनाव में कहीं ना कहीं परिलक्षित होगा, तो उसको कहीं ना कहीं देखते हुए और वो सरकार भी चाहती थी कि भाई एक नियोजन नीति है 2023 का जो वर्ष है, तो चूंकि झारखंड सरकार के 2024 में तो लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने, तो 2023 में जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू ही नहीं करनी है उसको कंप्लीट भी करना है। तो एक तो रामगढ़ चुनाव भी है और आपको जब अगले साल चुनाव में जाना है तो जब आप नियुक्ति प्रक्रियाओं को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको चुनाव में इसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। अगर जो आप नहीं कर पाएंगे तो विपक्ष इसको आज भी मुद्दा बना रहा है और आने वाले समय में भी बनाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा, ब्रह्मास्त्र के रूप में भी देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री आज जो बोले हैं तो उससे उम्मीद किया जा रहा है कि 27 फरवरी के पहले, अभी तो अखबार के माध्यम से आ रहा है, सरकार हो सकता है कि कैबिनेट के भी माध्यम से कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। तो मुख्यमंत्री की ये घोषणा चुनाव के पहले हुई है और युवाओं को ये बहुत राहत देने वाली खबर भी है। और देखते हैं, मुख्यमंत्री के लगभग एक घोषणा ही समझा जा सकता है क्योंकि उन्होंने ऐड के माध्यम से ये बात सबके सामने कही है। तो देखते हैं कि मुख्यमंत्री के इस निर्णय का क्या असर होता है झारखंड के युवाओं पे। आप बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। नमस्कार।